अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 26 नवंबर है, मंगल का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:45 बज रहे हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि तबाहकुन सुनामी से, बिफरे हुए सुनामी से, मुंह जोर सुनामी से फॉर्म 47 की सरकार चकरा कर रह गई है। इसके बावजूद कि रात भर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शदीद शेलिंग होती रही है, मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने रही है, रेंजर्स और मुजाहिरीन आमने सामने रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यानी अवाम यानी टाइगर्स डी चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। बड़े नजदीक पहुंच चुके हैं डी चौक के। आर्टिकल 245 के तहत मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और अब ट्विटर के ऊपर भी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि रेड जोन और डी चौक का कंट्रोल जो है वो फौज ने संभाल लिया है। फिर भी कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त तक की जो लेटेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी साहबा ने कारकुनान से बार बार एक ही रिक्वेस्ट की है। उन्हें कहा है कि आप थक चुके होंगे, रात भर आप शेलिंग बर्दाश्त करते रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन आपने डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते, इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर दिया जाता, आपने पीछे हटने का सोचना भी नहीं है। और गुज़िश्ता रात दो बड़े वाकयात हुए। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि उनके कारकुनान के ऊपर बराह रास्त मुबैना तौर के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 कारकुनान शहीद, मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। जबकि रेंजर्स दूसरी तरफ से कहती है कि एक गाड़ी ने उनके मुतादिद अहलकारों को कुचल कर शहीद कर दिया है। वो वाकया एक अलग वाकया है। अब इन दोनों की असलियत क्या है, इन दोनों की असलियत के पैराए को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? सुबह सुबह जो खबरें आना शुरू हुई वो ये कि कलअदम करार दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस भेजा जा सकता है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी और लेटेस्ट अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन करने के। इसके अलावा अगर आप मुझसे राब्ता करना चाह रहे थे, जो कमेंट्स पे लिखते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, वहां जाकर डीएम कर देंगे तो आपका और हमारा राब्ता यकीनन हो जाएगा। मैं कुछ दिन बाद जवाब देता हूं, लेकिन आराम से हम राब्ता कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सरकार तबाह दे, सरकार चकरा कर रह गई है। खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। प्लान यह है कि डी चौक के ऊपर जाकर धरना दे देना है। आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत ने यानी फॉर्म 47 की सरकार ने रेड जोन और डी चौक के ऊपर फौज को तलब कर लिया, फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। अब $1 मिलियन सवाल यह है कि इससे पहले पुलिस मुतादिद इलाकों में पसपा होती रही है, यह वाकयात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने किया क्या नौजवानों के साथ, अवाम के साथ, और फिर उनके साथ जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पसपाई का सामना करना पड़ा। अब यहां पर आर्टिकल 245 के तहत सरकार ने यानी हुकूमत ने 245 के तहत फौज को बुला लिया। फौज का बुलाया जाना कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इस मुल्क के अंदर कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर आमने सामने अवाम और फौज आती है तो आपको लगता है कि फौज वो अवाम के ऊपर गोली चला सकती है? मुझे नहीं लगता। ये हमारी फौज है, ये हमसे बड़ा प्यार करती है, कभी ऐसा काम नहीं करेगी। उनके पास ये जरूर अख्तियार होगा कि वो इस इलाके के कंट्रोल संभालें और वहां पर कोई बदअमनी का वाकया ना हो, उससे उस इलाके को बचाएं। लेकिन जहां तक सवाल ये कि हुकूमत चाहेगी तो फौज जो है वो अवाम के ऊपर पिल पड़ेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर काम होगा, मेरी ओपिनियन है। कोई से चाहे तो डिसएग्री कर सकता है। अब जी आगे चलते हैं, कुछ और स्टोरीज शामिल करते हैं। अब तक की जो लेटेस्ट है, अभी तक की एज ऑफ नाउ 1:45 तक की खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके पाबंदी का रेफरेंस आज ही सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को भिजवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब ये जराये से खबर है, ये सच्ची है झूठी है? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ इनके पसपाई के मनाजिर कौम देख रही है, चौथा पब्लिक वहां आकर बैठने लगी है, और पांचवा ये एक जमात को कलदम करार देने जा रहे हैं। इससे भौंडी सोच मेरे ख्याल में मैंने आज तक किसी सरकारी ओहदेदारान की नहीं देखी है। आपको याद होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने आकर धरना दे दिया था और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने खंदा पेशानी से पांव पड़कर उनको मनाकर वहां से रवाना किया, वो धरना देकर बैठ गए थे। तो ये सोच की बात होती है कि आपकी सोच क्या रिफ्लेक्ट करती है। सोच आपकी सिर्फ फस्तायत रिफ्लेक्ट कर रही है, बदमाशी, धौंस, धमकी,
दबा दो, मिटा दो, फना कर दो, खत्म कर दो, इसके अलावा दूसरी सोच नहीं है। इसको पॉलिटिकल विजडम कहते हैं। एक तो मैंडेट चोरी हुआ, फिर अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करते रहे, फिर अनलॉफुल एक्ट के जरिए चादर चार दीवारी की पामाली इंसानी हुकूक बुलडोज कर दिया, सिविल राइट्स को तबाह करके रख दिया। उसके बाद अगर पब्लिक अपने हक के लिए निकल रही है तो इनको भी उड़ा दो, तबाह कर दो, दफना दो, फना कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो। ये कौन सी सोच है? ये पॉलिटिकल विजडम नहीं है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 245 के तहत फौज को इस वक्त इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। अच्छा, रेंजर्स एहलकार का जो वाकया पेश आया उसमें कुछ लोगों ने इंटरव्यू किया, यानी मतीउल्लाह जान साहब ने एक इंटरव्यू किया, तो उसमें जो ड्राइवर था वो कुछ और बोल रहा था, उसका भाई कुछ और बोल रहा था। रेंजर्स एहलकार अपनी गाड़ी से गिरकर और पिछली गाड़ियों के कुचलने से शहीद हुए। शहीद के भाई ने सारी सूरत हाल खोल कर रख दी। मतीउल्लाह जान ने ये इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू उनके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इस वक्त जो लेटेस्ट है वो ये है कि डी चौक से मीडिया को हटा दिया गया। वैसे कौन सा मीडिया को काम करने दिया जा रहा था? नेशनल मीडिया तो माजरत के साथ रंडी बनकर रह गया। मैं तवाइफ के भी कोई उसूल हुआ करते हैं, 2% की रंडी बनकर रह गया नेशनल मीडिया। किसी को बुरा लगता है लगे, और कल को हमको भी नहीं चैनल्स के अंदर हो सकता है काम करना पड़े। साफ बता रहा हूं मैं आपको, छोड़ दिया ना काम, हमें नहीं था पसंद ना, हमने छोड़ दिया। हमें पता था ये तवाइफ बन रहे हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। इनसे तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि उनके भी कुछ उसूल हुआ करते हैं, इनका तो कोई उसूल ही नहीं है। क्या खबरें चला रहे हो यार आप? पूरे मुल्क के जो अक्सरियत है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चाहने वाले जो हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मातम कुना है, दीवानों की तरह रक्स कर रहे हैं शैलेन के अंदर। आपके पास खबर ही नहीं है कोई। आप कभी यूट्यूबर्स को उठवा लेते हो, कभी किसको उठवा लेते हो, कभी किसकी खबर चला देते हो, बस चले जा रही है। डी चौक से मीडिया को हटा दिया गया, इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। बुशरा बीबी का G14 के मुकाम पर कारकुनान से खिताब, उन्होंने कहा कि आप सब ने पुरअमन रहना है, ये आपके अपने लोग हैं, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पिशावर मोड़ पर एक बार फिर पीटीआई कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार आमने सामने आ रहे हैं, बदतरीन शेलिंग हुई है। अच्छा, मैं जो अलीमा खान साहिबा ने बात की वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहती हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, डी चौक जाएंगे, किसी के ऐलान पर हमें यकीन नहीं होगा जब तक हम अडियाला जाकर खुद इमरान खान से नहीं मिलते, उनका हम बयान नहीं सुन लेते, तब तक कुछ नहीं होगा। रात गए अचानक से खबर टीवी चैनल चलाना शुरू हो गया कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। यार कमाल करते हैं। और हो सकता है कि अगर उसको फिल फॉर कट डाउन ना किया जाता, उसकी असलियत को आश्कार ना किया जाता, तो कोई वीडियो बयान चला भी दिया जाता उस इमरान खान का जिसका नाम तक चलना टीवी के ऊपर मायूब समझा जाता है, बानी चेयरमैन लिखा जाता है, तस्वीर नहीं चलाई जाती, उसका वीडियो बयान चलाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या पहले से रिकॉर्डेड या कोई गेम लड़ा के या एडिट करके व्हाटएवर, कि किसी तरह से ये पब्लिक वापस चली जाए। लेकिन मरकजी क़यादत ने, पब्लिक ने, सब ने सोशल मीडिया के ऊपर करेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई बयान टीवी पर चला है नहीं चला, मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो उसको तवाइफ खाना समझता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं। तो अब वो क्या था बयान? अब मुझे बताएं, अडियाला जेल में जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, पेन तक लेके जाने की इजाजत नहीं, पेपर तक लेके जाने की इजाजत नहीं, लोग जो पॉइंटर हैं वो जेर नशीन करके बाहर आते हैं, वहां पर मोबाइल कैमरा या कैमरा भी चला गया, वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई और बैरिस्टर गौर अपने साथ भी ले। अगर ऐसा हुआ है फिर तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर ये ड्रामेबाजी है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं आगे जी। अलीमा खान साहबा कहती हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, डी चौक जाएंगे, किसी के ऐलान पर हमें यकीन नहीं होगा जब हम अडियाला जाकर खुद इमरान खान साहब से मिल नहीं लेते और उनका ऐलान सुन नहीं लेते। बुशरा बीबी कहती हैं मैं जानती हूं आप थक चुके हैं, मगर अगर आज हम आराम के लिए बैठ गए तो आने वाली नस्लें कभी आराम नहीं कर सकेंगी। मैं आगे आपको लीड करूंगी और हम अभी डी चौक पहुंचेंगे। मतीउल्लाह जान साहब की स्टोरी है कि शेल खत्म हुए तो हुजूम से बचने के लिए गाड़ियां भगाई तो 3 एहलकार एक गाड़ी से गिरे जो पीछे वाली गाड़ी ने कुचल दिए। इस वक्त जो हालात हैं वो हम सब के सामने। सद्दाम खान तरीन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं 111 ब्रिगेड हो या फिर नेटो, हम आगे बढ़ रहे हैं। कैदी नंबर 804 ब्रिगेड को रोकना आप में से किसी के बस की बात नहीं है। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे की तारीन सूरत हाल है कि एक तरफ पीटीआई कारकुनान है, दूसरी तरफ पुलिस। 2 रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली पीटीआई वर्कर्स डी चौक की जानिब पेशकदमी इस वक्त बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। इत्तलात ये है मुबैना तौर के ऊपर
کہ 0 پوائنٹ کے قریب پرائیویٹ طیارے سے عوام پر شیلنگ کی جا رہی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان تقریباً بالکل اس وقت ابھی لیٹسٹ جا کے ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس وقت بالکل لیٹسٹ چند گز کا فاصلہ ہے. اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پر پولیس کی شیلنگ ناکام ہو گئی ہے. اسلام آباد پولیس وہاں سے بھاگ گئی ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا جی, 12 بور کے شیل برآمد ہوئے ہیں جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش ہوا اور فائرنگ کا مبینہ واقعہ ہوا جس سے 3 جوان پی ٹی آئی کے شہید ہوئے. اب آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر ان لاشوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور دھرنا دے دیں تو یہ سرکار کیا کرے گی؟ یہ بے وقوف ہے یار, ان کو عقل نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے اور بشرا بی بی کا کنٹینر یہ 0 پوائنٹ کراس کر چکا ہے. محسن نقوی آج دوبارہ ڈی چوک کا دورہ کریں گے, میڈیا سے گفتگو کریں گے تھوڑی دیر بعد, اور مظاہرین جو ہیں مسلسل ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. اب ایک ایسے ایرا کے اندر جب ڈیجیٹل میڈیا پروپل کر رہا ہے, دنیا سٹار لنک کے ذریعے فری انٹرنیٹ کی بات کری, ہمارے یہاں موبائل سروس بند ہے, موبائل نیٹ بند ہے, انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے, وی پی این بند ہے, ایکس بند ہے. ایلان مسک بھی وہاں بیٹھ کر روتا ہوگا کہ میں کون سی دنیا میں پہنچ گیا ہوں. اور ٹرمپ کا پریشر تو اتنا ہے ان کے اوپر کہ ان کے شٹے ٹاٹ اور پھپڑی پھا ہوئی ہے. بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اور بہت سارے اور رابطے میں رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.